हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आज जो है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र है। आज इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आप सभी के राइट हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। तो चलिए जो है आज का पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आज की क्लास ज़रूर पसंद आएगी। सो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। ऑप्शन है ए स्टुअर्ट हॉल, बी यूर्गेन हैबरमास, सी जॉर्ज रिट्जर और डी एंथोनी गिडेंस। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस के अनुसार आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। इनके अनुसार आधुनिक समाज एक ऐसा समाज है जो अधिक तकनीकी रूप से संस्थाओं का परिसर होता है, जो किसी पूर्व संस्कृति के विपरीत अतीत के बजाय भविष्य में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन है ए ब्रीफॉल्ट, बी समनर और सी वेस्टरमार्क और डी मनु। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन है ए पेशागत विभाजन, बी भाषागत विभाजन, सी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन और डी क्षेत्रीय विभाजन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? ऑप्शन है ए बड़ा अपराध, बी दुराचरण, सी आयु और डी गिरफ्तारी करवाना। 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आयु। भारत के बाल न्याय अधिनियम 1986 के अनुसार 8 से 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों को बाल अपराधी माना जाता है और बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों द्वारा निर्धारित आयु अलग अलग है, जबकि 17 वर्ष लेकर 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन हैं? ऑप्शन है ए ड्यूमा, बी माल्थस, सी फेटर और डी शेटलर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें राइट होगा ऑप्शन बी माल्थस। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने अपनी पुस्तक कब 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन है ए C.W. मिल्स, बी किंग्सले डेविस, सी स्पेंसर और डी पीटर एल बर्जर। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक पीटर एल बर्जर द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए ग्रीन, बी वेबर, सी मैकाइबर और डी जॉनसन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैकाइबर। मैकाइबर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा दी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की युक्त परिभाषा देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है और समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है ए डेविस, बी ग्रीन, सी लुमले और डी सदरलैंड। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी कॉन्ट, सी मार्क्स और डी वेबर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। दुर्खीम ने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया और दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या यानी कि 1897 में, कब? 1897 में आत्महत्या के प्रमुख 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा अस्वाभाविक आत्महत्या। और चौथा प्रकार भी इन्होंने बताया है भाग्यवादी आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए सात्विक कर्म, बी राजसिक कर्म और सी मानसिक कर्म और डी तामसिक कर्म। 10 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मानसिक कर्म। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार इस प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म किसे कहते हैं बता देती हूँ डिटेल में। यह सबसे उत्तम होते हैं जो मनुष्य एवं समाज को सुख एवं शांति प्रदान करते हैं। और राजसिक कर्म, ये कर्म मध्यम कोटि के होते हैं जो सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। और तीसरा है तामसिक कर्म, यह जो है सबसे निम्न कोटि के होते हैं जो मनुष्य और समाज का बहुत अहित करते हैं। गीता में किसी में मानसिक कर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है? किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए मैकाइबर, बी ए रॉस और सी लुमले और डी समनर। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ए रॉस। सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्री ए रॉस द्वारा किया गया था। और रॉस ने सामाजिक नियंत्रण उन पद्धतियों की अवस्था है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। यह इनके द्वारा परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है?
कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है ए ब्रह्म, बी देव, सी गंधर्व और डी आर्ष। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी गंधर्व। गंधर्व विवाह को प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह को भी निम्न कोटि का विवाह माना गया है। और मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह को ही प्रशस्त विवाह माना गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। किसी बच्चे ने कहा था कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आइए, तो मैंने सोचा कि आज एक क्लास ले लूँ प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर 13, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक लेखक कौन है? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है ए पॉल एहरलिच, बी कार्ल मार्क्स, सी माल्थस और डी ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 13, पॉपुलेशन बॉम्ब, इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ने कब? 1968 में पॉपुलेशन बॉम्ब में जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए अस्थायित्व, बी सतहीपन, सी गुमनामी और डी व्यक्ति। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। लुई विर्थ, मार्शल, एलिन रॉस और मैक्स वेबर। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 14, इसमें राइट होगा ऑप्शन ए लुई विर्थ। लुई विर्थ ने नगरवाद की निम्नलिखित 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है ए सांख्यिकी समूह, बी सहयोगी समूह, सी सामाजिक समूह और डी समिति संबंधी समूह। कूट में कौन कौन है? किंसले डेविस, बीर स्ट्रीट, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज। 15 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी बीर स्टीड। बीर स्टीड ने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किए हैं: सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी? क्या पूछा गया? 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, यह पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए अगस्त कॉन्ट, बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर और डी हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। ये तो सभी को पता होगा, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? ऑप्शन है ए जनरीतियाँ, बी परंपराएं, सी राज्य और डी सामाजिक भय। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी राज्य। राज्य जो है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है, जबकि जनरीतियाँ, परंपराएं, सामाजिक भय सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सिरिपुरम, सिरिपुरम का अध्ययन कौन किया था? आंद्रे वेते। और रामपुरा का? श्रीनिवास। समीरपेट का?
मैकी मेरियट। किशनगढ़ी का एस.सी. दुबे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। आंद्रे वितेई ने अपना जो है जाति पर आधारित अध्ययन श्री पूरम गांव के अंतर्गत किया था और श्रीनिवास ने अपना जाति आधारित क्षेत्रकार कर्नाटक राज्य के रामपुरा नामक गांव में किए थे और एस.सी. दुबे ने समीरपेट एक भारतीय गांव का सामाजिक संरचना का अध्ययन केंद्र बिंदु समीरपेट गांव को बताया और मैकी मेरिट ने उत्तर भारत के एक गांव किशनगढ़ का अध्ययन किया था। श्रीपुरम का आंद्रे बेते, रामपुरा का श्रीनिवास, समीरपेट का एस.सी. दुबे, किशनगढ़ी का मैकी मेरियट। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा डी। अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1956, बी 1961, सी 1954 और डी 1957। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गेमिंग शेफ्ट एंड गैशल शेफ्ट किसकी है? टॉनीज की, सांस्कृतिक विलंबन, आगबर्न की, आत्महत्या, दुर्खीम की, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसका है? परेटो की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी स्पेंसर, सी टायलर और डी मैक्स मूलर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए। फ्रांसीसी समाजशास्त्री मेल दुर्खीम की पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में इन्होंने धर्म की प्रकृति, उन्नति और प्रभाव के विषय में विस्तृत विवेचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? पावर एलिट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी डब्ल्यू मिल्स और डी आर.के. मर्टन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स। पावर एलिट की अवधारणा का प्रतिपादन सी डब्ल्यू मिल्स द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? ऑप्शन है ए रेडफील्ड, बी क्रोबस, सी श्रीनिवास और डी डेनियल थॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। डेनियल थॉर्नर ने भारतीय कृषक वर्ग को मालिक, किसान, मजदूर में वर्गीकृत किया। जमींदार, महाजन, साहूकार 3 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या ज्यामिति अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणती अनुपात में बढ़ती है, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए माल्थस, फ्रायड, डेविस, मैकाइबर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए माल्थस। प्रस्तुत कथन जो माल्थस का है और माल्थस ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को अपनी महत्वपूर्ण कृत एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि कब आई थी? 1978 में इसी में प्रस्तुत किया था। और माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की जाए तो वह खाद्य सामग्री की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेकारी, भूखमरी,
बीमारी आदि का बोलबाला होगा। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। नेक्स्ट है जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए घुरिये, बी केतकर, सी पार्सन्स और डी मजूमदार। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मजूमदार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? द हरिजन एलिट नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए सच्चिदानंद, बी आंद्रे वितेई, सी पार्वथम्मा और डी टी.एन. मदान। 26 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 तो इसमें राइट होगा ऑप्शन, ये पुस्तक किसकी है बताइए? ऑप्शन ए सच्चिदानंद। द हरिजन एलिट और ए स्टडी ऑफ देयर स्टेट्स नेटवर्क्स मोबिलिटी एंड रोल इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन 1977 पुस्तक सच्चिदानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी श्रीनिवास। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निचली या मध्यम हिंदू जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपनी प्रथाओं, रीतियों और जीवन शैली को उच्च या प्रायः द्विज जातियों की दिशा में बदल देते हैं। ऐसे परिवर्तन के साथ ही वे जाति व्यवस्था उस स्थिति के उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए मुंबई, बी उस्मानिया, सी मैसूर और डी लखनऊ। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मुंबई। अगस्त कॉन्ट को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है और सर्वप्रथम सन 1914 में, कब? 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है आर के मुखर्जी, बी पी.एन. प्रभु, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी के.एम. कपाड़िया। 29 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पी.एन. प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन यह पुस्तक 1954 में आई थी और इस पुस्तक के लेखक पी.एस. प्रभु हैं। और के.एम. कपाड़िया की पुस्तक कौन कौन सी है? हिंदू किंगशिप जो कि 1947 में आई थी और दूसरी है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ हिंदू मैरिज एंड फैमिली, ये 1955 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित कौन सी है? निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है ए कास्ट इन इंडिया, बी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन और सी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया और डी ओरिजिन ऑफ ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? कास्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक,
बी धार्मिक प्रत्यक्षवादी तात्विक, और सी तात्विक धार्मिक प्रत्यक्षवादी, और डी धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। सन 1822 में कॉन्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय का प्रतिपादन किया था, और कॉन्ट ने मानव मस्तिष्क और सामाजिक संगठन के विकास की तीन अवस्थाओं को प्रस्तुत भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शंस और डी फंक्शंस की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? यू फंक्शंस और डी फंक्शंस की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए पार्सन्स, बी मेलिनोवस्की, सी डब्ल्यू मिल्स, और डी मेरियन जे लेवी। 32 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मेरियन जे लेवी। यू फंक्शंस और डी फंक्शंस की अवधारणाओं को अमेरिकी समाजशास्त्री मेरियन जे लेवी जूनियर द्वारा दिया गया है। यह अपने आधुनिकीकरण सिद्धांत पर काम के लिए प्रसिद्ध थे, और इनकी कई पुस्तकें हैं जो कि मैं बाद में ले आऊँगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है? कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है ए सहयोग, बी प्रतिकूलता, सी सात्मीकरण, और डी समायोजन। 33 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी प्रतिकूलता। प्रतिकूलता सहगामी प्रक्रिया नहीं है। सहगामी प्रक्रिया कौन कौन सी है? सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन, ये सब सहगामी प्रक्रिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, के एम कपाड़िया, कोलेंडा, और एस.सी. दुबे। 34 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए इरावती कर्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1968 कब आई थी? 1968 में आई थी। यह पुस्तक इरावती कर्वे के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, एफ गिडिंस, और दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज। यह महत्वपूर्ण कथन मैकाइवर एवं पेज का है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी.एच. कूले, अगस्त कॉन्ट, और इमाइल दुर्खीम। 36 राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी अगस्त कॉन्ट। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। 37 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री
ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इनके अनुसार समाज ही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किसने कहा है? यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। इम्पॉर्टेंट है, यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है बलजीत सिंह, बी एस चंद्रा, सी चार्ल्स बगल और डी बोगार्ट्स। 38 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। राधा कमल मुखर्जी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन बोगार्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है ए जनवरी 2015, बी अप्रैल 2015, सी जून 2015 और डी सितंबर 2015। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जीवन स्तर को सुधारने तथा उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। और इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता इसके 14 वर्ष होने तक धनराशि जमा करनी होगी और बेटी के 18 वर्ष होने के बाद इस धनराशि का 50% निकाला जा सकता है और 21 वर्ष के बाद पूरी धनराशि निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? जेपी मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? ऑप्शन है 31 और बी 32 और 33 या 34। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी 33। जेपी मर्डॉक ने नातेदारी का गहन अध्ययन किया और मर्डॉक के अनुसार द्वितीयक नातेदार की श्रेणी के अंतर्गत 33 नातेदार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। 41 राइट आंसर दीजिए। कौन पुरुषार्थ नहीं है? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी मृत्यु। मृत्यु को पुरुषार्थ नहीं माना जाता है। हिंदू सभ्यता के अनुसार पुरुषार्थ का अर्थ मानव के लक्षण से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। और वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है सोरोकिन, मैक्स वेबर, परेटो, आगवन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? 42। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। आगवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और संस्कृत को 2 भागों में विभाजित किए। कौन कौन से? भौतिक और अभौतिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शन है जिमरमैन, कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बीरस्टीड। 43 राइट आंसर दीजिए। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए जिमरमैन। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, किस पुस्तक में? फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में आई थी,
और इसी में 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। कौन कौन से? न्यासीता परिवार, अतिलग्न परिवार और घरेलू परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन है बीपी मंडल, काका कालेलकर, आर.एन. प्रसाद और राजेंद्र सच्चर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, काका कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 कब? 29 जनवरी 1953 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी और इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या काका कालेलकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, विकारिया, गोडार्ड। 45 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, सदरलैंड। श्वेत वसन अपराध के साथ सदरलैंड का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्य का कौन सा सेट सम्मिलित है? योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्य का कौन सा सेट सम्मिलित है? ऑप्शन है मानवतावाद और उदारवाद, और बी है मानवतावाद और भौतिकवाद, सी है मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, और डी है तर्क बुद्धिवाद और भौतिकवाद। 46 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, और बी है देशांतर की दिशा, सी है लिंग अनुपात, और डी है उपर्युक्त सभी। 47 राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंगानुपात मिलकर ही जनसंख्या की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? ऑप्शन है अगस्त कौंड, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। 48 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, वेबर। वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किए। कौन कौन से? वस्तुनिष्ठ पद्धति और व्यक्तिनिष्ठ पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? ऑप्शन है ए जन्मित परिवार, बी प्रजनन परिवार, ऑप्शन है ए जन्मित परिवार और बी प्रजनन परिवार। कूट है एफ.जी. मेरिल और बी है आगमन एवं निमकॉफ, और सी है W.L. वार्नर, और डी है गिलिन गिलिन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वार्नर। W.L. वार्नर ने परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसका जन्म का परिवार होता है, तथा विवाह एवं संतानोत्पत्ति के द्वारा जिस परिवार का निर्माण करता है वह उसका प्रजनन परिवार होता है।
इस प्रकार वार्नर ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं, कौन कौन? जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर दीजिए। आचार्य विनोबा भावे। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, सोच रही हूँ 8-10 क्वेश्चन और करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी रेट विवाह है। लेवी रेट विवाह है। ऑप्शन है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, और बी ममेरे फुफेरे भाइयों के बीच विवाह, सी बहन की पुत्री के साथ विवाह, और डी भाई की पुत्री के साथ विवाह। 51 राइट आंसर दीजिए। फटाफट कर लीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कोंड का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? अगस्त कोंड का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन है ए रैखिक, बी चक्रीय, सी प्रकार्यात्मक, और डी संघर्ष। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। ऑप्शन है ए द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, बी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सी है द नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, और डी है द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। 53 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक एवं समाज विज्ञानी थे और उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में विख्यात हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन बाद में लेके आऊँगी। अभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित हैं? ऑप्शन है ए वेबर, बी दुर्खीम, सी कोंट, और डी स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। 54। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया? ऑप्शन है हम का भाव, और बी है भूमिका पालन का भाव, और सी है निर्भरता का भाव। कूट देख के राइट आंसर दीजिए। कूट में है आगवन एवं निमकॉफ, रॉबर्ट वीरस्ट्रीट, किंसले डेविस, और मैकाइवर एवं पेज। 55 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, आगवन एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामुदायिक भाव के अंतर्गत 3 तत्वों का होना अनिवार्य होता है, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, और निर्भरता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कूले, डेविस, कार्ल मार्क्स, और मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन बी, डेविस। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंसले डेविस ने प्रतिपादित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी वेबर, सी स्पेंसर और डी कोंट। 57 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी कोंट। कोंट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से? बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का विज्ञान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? ये तो सभी को पता होगा। कार्ल मार्क्स का। त्रिस्तरीय सिद्धांत, कोंट का। आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले का। और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, परेटो का। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने पाश्चात्यकरण की उदाहरण किसने दी? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, बी उमन और सी श्रीनिवास और डी मैकी मैरियट। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 राइट आंसर दीजिए। पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, यहाँ अवधारणा होगा। अवधारणा श्रीनिवास ने, प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन के योग को पश्चिमीकरण की संज्ञा दी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए प्रतिलोम, बी अनुलोम, सी देवर विवाह और डी शाली विवाह। 60 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए प्रतिलोम। इसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। तो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिए और कमेंट करके पहले बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत ही कम हो गई। मुझे लगता है क्लास क्वेश्चन कुछ भी आप लोगों को पसंद नहीं आता है। इसके लास्ट में क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय वंस अगेन।